नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ चिर परिचित आचार्य आनंद कुमार जी। आनंद जी, महाकुंभ जी की आज से औपचारिक शुरुआत हो गई। हृदय दो भावों से भरा हुआ है। एक तो यह कि भव्य दिव्य अभूतपूर्व आयोजन हो रहा है, मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन, जिसमें अनुमानतः 40 करोड़ लोग आएंगे। कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, कोई तकरीर नहीं होगी, कोई सर तन से जुदा नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज नहीं होगी भाई, सुनिए। वो जो मेटल डिटेक्टर टाइप जात स्कैनर लगना था, वो भी हम्म। योगी जीवा नहीं लगवाए हैं। जात मेटल कैसे डिटेक्टर पता के बने चलेगा जी? नहीं अच्छा नहीं, जात स्कैनर लगवाए। जैसे तो वो मेटल तो जाति डिटेक्टर होता देखिए है। वो जो जाति सूंघी कुत्ते होते हैं जिनके गले में पट्टा होता है, वो जो सूंघते हैं, कई बार कॉमरेड बुलाया जाता है उन लोगों को। तो वो लोग तो आएंगे ही ना, सूंघेंगे जात अपनी। नहीं, किसी का तो पते नहीं चल रहा है। देखिए, मुझे तो था कि बड़े बड़े वो द्वार लगे होंगे जिसमें आप जैसे निकलेंगे तो लिख देगा या बोल देगा बाभन, ठाकुर, यादव, पासी, चमार, फलाना, ढिमाका। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। आज 40 लाख लोगों ने डुबकी मार ली और कहीं किसी का जाते नहीं पता चला। उसके अलावा विदेशी लोग आए हुए हैं जो जाहिर तौर पर ईसाई हैं। एक कौम जो शांति प्रिय कौम है, उसके बारे में तो खैर मैं बाद में कुछ कहूंगा या नहीं कहूंगा, आप ही कहेंगे, आपका वो विशेषज्ञता वाला क्षेत्र है, शांति प्रिय कौम। लेकिन ये जात जो पता नहीं चलेगी, ये बड़ी दिक्कत है मुझे। और दूसरी बात कि हमारा जो लीनियंसी है हमारे धर्म की, कि भाई जितने आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, इसको भाई लोगों ने ऐसा बनाया है कि सब धन 22 पसेरी कर दिया है। जैसे आज मैं एक बड़े इन्फ्लुएंसर को सुन रहा था, उन्होंने खैर अमृत कलश की कथा तो खैर जो सुनाई सो सुनाई ही, और कद्रू और कश्यप की कहानी और क्या घालमेल, वो सब तो जो किया सो किया। उन्होंने गरुड़ जी को गरुण जी बना दिया। अब ये जो ण और ड़ वाला मामला है कि भाई गणित वाले ण को ले आए गरुड़ वाले ड़ की जगह, और इसके बावजूद मैंने देखा कि लाखों लोग उनके फॉलोअर हैं। तो हम लोग चूंकि हो बातचीत की सकता शैली में है। हमेशा बात करते हैं, तो आप, कुंभ आज से शुरू हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं? मेरे लिए तो ये निराशा का पल है कि जात नहीं पता चल रही है, गरुड़ जी को गरुण जी बना दिया गया है। आपके लिए कैसा देखिए है ये? इसमें इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि प्रजापति की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति के जो पुत्र थे वो दैत्य कहलाए और अदिति के जो पुत्र थे वो आदित्य कहलाए। अब अगर शतपथ ब्राह्मण देखेंगे तो अनेक जगहों पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, देवाश्च असुराश्च चोभे प्रजापत्याः परस्पृधीरे। अब इसका मतलब होता है कि देवता और असुर दोनों जो है वो प्रजापति की ही संतानें हैं और इसलिए सबके सब आमंत्रित हैं। तो कुंभ में कोई नहीं जाएगा या नहीं जा सकता है, ये अगर कोई सोच रहा था तो ये उस बेचारे की गलती है। अब थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा, उसको कभी हिंदू धर्म ग्रंथों से तो कभी पाला पड़ा नहीं है ना। अब जैसे हमने ही अभी शतपथ ब्राह्मण नाम ले लिया, तो अब शतपथ ब्राह्मण नाम लेते ही अब कुछ लोग कहने लगेंगे कि ये कौन सा नया ग्रंथ निकल आया, ये काम कभी तो सुना ही नहीं था। तो वेद के जो 3 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा जो होता है संहिता होता है, दूसरा हिस्सा होता है जो वो ब्राह्मण होता है, और जो तीसरा हिस्सा होता है उपनिषद होता है। तो वेद और उपनिषद जो आप कहते हैं, तो उसमें बीच में ब्राह्मण को गायब कर दिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण नाम ले लेने से तो है जो जो राजनैतिक जो है वो क्षति हो जाएगी। ब्राह्मण को गाली दे करके जो है वो तो राजनैतिक माइलेज आप पाते हैं ना राजनीति में, उसके बगैर तो आपको कोई राजनीतिक माइलेज मिलेगा नहीं। तो सभी के लिए ये एसेंशियल काम तो है ही कि ब्राह्मणों को गाली देना है, या फिर ब्राह्मण नाम कहीं पर आ जाए तो उसका नाम गायब कर देना है। तो शतपथ ब्राह्मण या फिर ऐतरेय ब्राह्मण का नाम जो है वो इसी वजह से नहीं सुनाई देता है। दूसरा एक बड़ा कारण जो होता है नाम नहीं सुनाई देने का इन ग्रंथों का, वो ये भी है कि ऐतरेय जो थे ना वो
प्रॉपर ब्राह्मण होते नहीं थे। तो अब ब्राह्मण थे नहीं जात के, और उनके नाम का जो है वो ब्राह्मण बना हुआ है ग्रंथ, और वो भी संस्कृत में, वो भी वैदिक वाली संस्कृत में। तो जितना नैरेटिव है ना वो टूट जाए। वो जो कहते हैं कि शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था, शूद्रों को जो है वो संस्कृत नहीं सिखाया जाता था, 5,000 साल तक पानी नहीं पीने दिया गया, तो ये सब जितना नैरेटिव है ये सब टूट जाएगा। तो इसलिए जो है ये एक एक ब्राह्मण एक ग्रंथों प्लीज का नाम प्लीज नहीं। बीच में मुझे देखिए, आप ऐसे कर देते हैं कि बीच में मुझे अच्छा 5,000 साल पानी नहीं पिलाया तो जिंदा कैसे रहा जी? बेकार का आप सांप्रदायिक प्रश्न मत पूछा कीजिए, मनोवादी कहीं के। कान में शीशा भी डालता था। अच्छा, तो पिघलाने की तकनीक से परिचित था, मतलब यही मेटलर्जी सब वगैरह के बारे में काफी कुछ जानता था। नहीं, उसको रखता किस में होगा, क्योंकि शीशा एक पिघलाने के लिए तो फर्टिसाइड बहुत ज्यादा, शीशा पिघलाने के लिए तो अत्यधिक ताप की जरूरत होती है। वो मेरे जैसा नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला आदमी भी जानता है। तो फिर वो बर्तन कौन सा होगा जिसमें पिघलाते होंगे? काहे कि शीशा पिघल गया तो दूसर का बर्तन का क्या होगा? और इसके लिए आपने जैसा कहा कि आप धातु देखिए विज्ञान जरा, की बहुत जरूरत होगी। आप जादू उदू समझते नहीं, मंत्र पढ़ता था, फूंकता था छू, और शीशा तो अलग, कान में शीशा पड़ बाकी जाता अलग, था। एकदम सीधे अच्छा, कान में घुस जाता था। अब आपको पक्का 5,000 साल यकीन है पानी कि तो कान नहीं में ही ही दिया। डालता था? अरे देखिए, देखिए कान से मिलते जुलते बहुतेरे शब्द हैं। अब वो हम लोग दर्शकों की, श्रोताओं की कल्पना पर छोड़ देते हैं कि कहाँ डालता था और क्या डालता था। वो तमाम चीजें हम रहने देते हैं। लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूं कि दर्शकों, ऑन अ सीरियस नोट, मैं आनंद जी जब बात कर रहे हैं तो कुंभ का जो ये पूरा जमावड़ा हुआ है, ये जो 1.5 महीने का उत्सव है, यही सनातन का मूल है, यही सनातन का बिंदु है। और जैसा आनंद जी ने कहा, आनंद जी कंटिन्यू कीजिए। जी, जी इसमें कुछ चीजें और भी जोड़नी जरूरी हैं। अभी जैसा नैरेटिव एक जो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा, अभी एक पूर्व पॉर्न संपादक कहते हैं ना आप, हाँ, पॉर्न संपादक जिसे कहते हैं आप, तो उन्होंने जैसे एक फातिमा का नैरेटिव बिल्ड किया था और उसे तोड़ करके दिखा दिया, और उस पर हम लोग सोकॉल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। तो सोकॉल एक्सपेरिमेंट जो है, जिन लोगों ने देखा होगा, या सोकॉल से जिन लोग परिचित होंगे उन लोगों को पता होगा कि ऐसा वामपंथियों को पहले भी किया जा चुका है कि एक फर्जी कुछ भी लिख करके तैयार कर दो और उसको उन लोगों ने छाप दिया था। ऐसे ही अभी जब बिल्कुल दिलीप मंडल जो है वो बिल्कुल चढ़ ही दौड़ा है कह लीजिए, तो उसने क्या किया है कि अब तो जो है फातिमा का जो जन्मदिन 9 जनवरी को मना रहे थे ना, उसको भी वापस करना पड़ा है। फिर फातिमा की तस्वीर जो थी उसको भी विकिपीडिया ने हटा लिया है अपना। धीरे धीरे एक एक करके वो हटाता जा रहा है, क्योंकि रेफरेंस जो है उसमें कहीं किसी चीज का कुछ भी नहीं है, एक अक्षर भी रेफरेंस नहीं है, सिर्फ एक शब्द फातिमा जिक्र आता है। और उसमें भी मजेदार चीज ये है कि फातिमा जो जिक्र आता भी है, तो फातिमा अगर आप पुणे में जाकर के देखेंगे तो फातिमा नाम से सारी ईसाई बिल्डिंग्स हैं। ईसाई स्कूलों का नाम फातिमा के नाम पर है, चर्च का नाम फातिमा के नाम पर है। और फातिमा जो है वो ये जो 1400 साल पहले एक मजहब शुरू हुआ था, नया नवेला है, मतलब उतना कुछ अच्छा देखिए खास नहीं है। आनंद जी, फिर से मैं रोक रहा हूं। आपने जो हम्म, ये जिसका नाम लिया पूर्व पूर्ण संपादक का, हम्म, उसके वैचारिक बाप दादा में से डीएन झा को रख सकते हैं, द्विजेंद्र नाथ झा, जिसने अ, जिसने नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया था। यह थियरी दी उसको जेएनयू के हमारे लाल उसी उसी बादशाहों ने ने तो उसी ने प्रोपोगेट कहा था किया। ना कि जी उसी ने कहा था ना कि मंत्र फूक के ब्राह्मणों ने जला दिया था। हाँ, वही उसने वही बकायदा अपने अपनी मैं अपनी जो किताब, तथाकथित इतिहास की किताब उसने लिख रखी है, उसमें उसी ने लिख रखा है ना कि मंत्र मैं फूक के ब्राह्मणों ने जला दिया था, तो उसने मैं ये सब मैं उसी उपन्यास की बात कर रहा हूं कि ये पूरा सिद्धांत जो उसने गढ़ा। और देखिए मजे की बात है कि झा, फिर से मैं आप पर आ जाऊंगा, खैर छोड़िए, जातिवादी बात नहीं करूंगा, आप लोगों का लक्षण ही यही सब है। तो उसने जो उपन्यास लहराते लिखा है, दरभंगा में आप हैं और हमको कह रहे हैं, वाह वाह अरे छोड़िए, हटाइए, वाह। रह दीजिए। तो उसने जो उपन्यास लिखा, उसमें उसने सिद्धांत जो ये दिया वो कहां से लाया? 18वीं सदी में। अच्छा, नालंदा कब था? हर्षवर्धन देता था उसको
माने 600 ईस्वी के आसपास तो था ही था, उसके पहले का जब भी देखिए या ना देखिए वो अच्छा, भूल जाइए। पूर्व पूर्ण संपादक का नया कारनामा आपको हम बता दें। पूर्व पूर्ण संपादक ने बख्तियारपुर का नाम भी बदलने की बात की है, और जी डर के मारे जो है ना, नीतीश कुमार उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, और भाजपा तो डर के मारे कुछ नहीं बोलती है। बिहार भाजपा की तो खैर उतनी हिम्मत ही नहीं है कि इस तरह के कोई मुद्दे उठाए। तो ये जो द्विजेंद्र नाथ झा थे महाराज, जिन्होंने वैदिक ब्राह्मणों को गोमांस खाने वाला भी बताया, तो इन्होंने जो ये थियरी दी वो 18वीं शताब्दी में एक तिब्बत में किसी बौद्ध ने कोई एक किताब लिखी, एक उपन्यास लिखा, जिसमें उसने कहा कि दो बौद्ध भिक्षु ने मजाक उड़ाया और उसके बाद ब्राह्मण उससे नाराज हुए और उन्होंने मंत्र फूंककर पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को स्वाहा कर दिया। और ये व्यक्ति, ये डीएन झा, ये हरामखोर आदमी इतिहास का प्रवर्तक माना जाता है। इसकी किताबें पढ़कर लोग यूपीएससी देते हैं, इसको सबसे बड़ा विद्वान जाना जाता है, जबकि किसी भी सभ्य समाज में इसको जब तक ये जिंदा था, अब तो खैर जहन्नुम नशीन हो गया है, इसको सोटे पढ़ने चाहिए थे। खैर आप कंटिन्यू। खैर, तो जैसे आप बख्तियार और बाकी लोगों पे पहुंचे, तो इसमें हम बता रहे थे ये नैरेटिव बिल्ड करने की बात। तो ये हर्षवर्धन वगैरह का जो नैरेटिव, जो फर्जी नैरेटिव जो सब बिल्ड किया जाता है, उस नैरेटिव बिल्ड करने के क्रम में एक आगे की कड़ी ये है कि ऑड्रे टुच्ची नाम की जो एक लेखिका जो बन रही होती है, जो अक्सर इस तरह के उपन्यास लिखती है मनगढ़ंत, उसने इंडिया नाम की एक नई बुक लिख करके तैयार कर ली है, और उसकी पांडुलिपि तैयार हो गई थी। वो शायद कुछ दिन में प्रकाशित होकर के आ जाए। कुंभ बीतते बीतते जो है उसकी खबर आनी शुरू हो जाएगी। तो खैर, अब ये सब जो था, तो ये सब जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, इस नैरेटिव के क्रम में बहुत से नैरेटिव जो है अलग अलग तरीके से बने। अब एक नैरेटिव जैसे कि आप देखिए कि जोधाबाई और अनारकली वगैरह का जो नैरेटिव होता है वो बना। तो मुगले आजम नाम की एक फिल्म लेकर के आते हैं, और उसमें जोधाबाई को दिखाया जाता है, और उसमें दिखाते हैं कि अकबर बेचारा जो था वो इतना दिलदार था कि उसकी हिंदू पत्नी जो है वो कृष्ण की पूजा कर रही है उसके महल में बैठ करके। तो असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि सलीम की जो माँ थी उसका नाम मरियम उल जमानी था इतिहास के हिसाब से। इतिहास में जोधाबाई कोई नहीं होती है। लेकिन चूंकि अब बार बार फिल्मों के जरिए, चाहे वो जोधा अकबर फिल्म हो अभी हाल में आई हुई, या फिर पुराने जमाने की जो फिल्म थी मुगले आजम, तो बार बार फिल्मों के जरिए इसको रीइंफोर्स किया गया। और अब जो है वो आप डिफेंड करते रहिए कि जोधाबाई कोई थी ही नहीं, लोग कहेंगे नहीं नहीं अकबर ने तो की थी जोधाबाई से शादी। आप डिफेंड करते रहिए कि नहीं भैया जोधाबाई कोई नहीं थी, ये तुम बकवास सुना रहे हो। जैसे अभी आप कहते रहिए कि अनारकली कोई नहीं थी, बकवास सुना रहे हो। कोई दिलदार और दिलफेक आशिक नहीं था सलीम, कोई उसको बहुत मोहब्बत जाग गई हो, जज्बाती हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस अब्दुल रहीम खाने खाना के दोहे, आप रहीम के दोहे के नाम से स्कूल में हिंदी में पढ़ते रहे हैं ना, राजा बनते ही, बादशाह बनते ही सलीम ने पहला काम किया था, उस अब्दुल रहीम खाना का जो बेटे जो थे उनको वहीं दिल्ली में, ठीक अगर आप अभी भी जाएंगे तो वहां पे खूनी दरवाजा नाम से वो दरवाजा बना हुआ है, जहां पे हम लोग दरियागंज में किताबें खरीदते हैं, वहां पे वो दरवाजा नजर आता है। उस दरवाजे पर उसने अब्दुल रहीम खाना के दोनों बेटों को कटवा दिया था। पहला फैसला था बादशाह बनते ही। क्यों? क्योंकि अब्दुल रहीम खाना जो था वो बाप का, जब उसका शासन था तो उस समय वो उसके बाप का प्रिय होता था, और अब जो है बाप के मरने के बाद सलीम जो है वो बादशाह बन गया था। तो कोई बहुत दिलदार था, बड़े भावुक था, बड़ा ही ईमानदार शरीफ सा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक नंबर का उतना ही बड़ा कमीना था जितना नहीं कोई नहीं और। आप नहीं नहीं आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं भाई? अफीमची था एक नंबर का। आप नहीं था वाला मत बताइए, क्या था वो मैं बताता हूं। अफीमची था, दारूबाज था, दिन रात लौंडियाबाज था, लौंडेबाज था, हरामखोर था, और जितनी भी कुप्रवृत्तियां हो सकती हैं वो सब थी उसमें। हाँ, अकबर से वो बड़ा था या छोटा था इस पर भाई डिबेट कर लीजिए, क्या है कि अकबर तो जो उसका टीचर था उसी को मारा, बैरम खां को, और उसी की विधवा से शादी किया, तो कौन ज्यादा अच्छा, बड़ा नहीं नहीं, था? तो जो नहीं अकबर ने जो बैरम खान की विधवा से शादी की, तो उसी का बेटा था बैरम खान का ही बेटा था रहीम। जी, रहीम, तो अब्दुल रहीम खान अब खाना। तो वो हो गया अकबर का बेटा। अच्छा देखिए, हम लोग बतकही जो अकबर का करते बेटा रहीम भी हैं। था, अकबर का बेटा सलीम भी था, तो दोनों में क्या जी, रिश्ता था ये आप डिसाइड कर लीजिए। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह।
वही वाला रिश्ता था, भाई भाई था, तो भाई भाई कसाई। औरंगजेब ने 4 के सर उतारे थे, इसने भतीजों के सर काटे। खैर, हम लोग फिर से हारमोनियम लेके इधर उधर चले गए। दर्शकों माफ ये कीजिएगा। ये ये जो था, ये हम लोग नैरेटिव की बात कर रहे थे कि इस तरह के दर्शकों नैरेटिव बनते रहते हैं, गढ़े देखिए, जाते रहते हैं। तो अभी आपके सामने एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि टोटी चोर ने अपने पिता दस्यु सम्राट मुल्ला मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगवा दी है सेक्टर 16 में, कुंभ के क्षेत्र में। और वहां पर ये सपमुल्ले जो हैं, मुझे आज एक बड़ा अच्छा शब्द बताया, यदमुल्ला, यदमुल्ला। यदमुल्ला भी बताया और सपमुल्ला भी, सपा मुल्ला। तो सपमुल्ला मुझे ज्यादा अच्छा लगा। कॉमरेड अजीत सिंह दद्दा ने मुझे बताया ये सब, तो मुझे अच्छा लगा। तो ये जो सपमुल्ले हैं वो कह रहे हैं कि वहां जाकर दर्शन कीजिए, आपके मन से घृणा निकल जाएगी, प्रेम आ जाएगा। मैं हंसते हंसते मतलब बिछावन से गिर गया। जिस रामद्रोही ने सैकड़ों नहीं हजारों पर गोलियां वैसे ही चलवा दी, सरयू का पानी लाल कर दिया, वो व्यक्ति अपने जीवन में और कुंभ में, ये भारतवर्ष में ही संभव हो सकता है। हालांकि अखाड़ा परिषद ने विरोध किया है, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि टेक्निकली आप उसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई समाजवादी पार्टी की वो जमीन है, वो शिविर है, तो उसमें वो उसकी मूर्ति लगाएं या जो भी करें। हाँ, जनता का अगर मन है तो वो जाके उस मूर्ति को तोड़ ताड़ सकते हैं, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग, दर्शकों ध्यान दीजिएगा, अगर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद यही लोग, जैसे नेताजी कहते कहते बहुत सारे लोग उसको नेताजी कहने लगे हैं, जबकि नेताजी कहाँ, सुभाष चंद्र बोस और कहाँ ये 2 कौड़ी का नहीं आदमी तो जिसके भस्मासुर लिए पैदा करने इलाहाबाद की में पुलिस निकल गई। भस्मा इस भस्मासुर को पैदा करने के लिए भाजपा को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए ना। अभी जो वो जो पद्म सम्मान जो होता है भाई वो उठा करके किसने दिया? फिर आप इधर से उधर चले जाते हैं। अपने भाजपा पाँव की पे तो ये कुल्हाड़ी अपने पाँव पे भाजपा, कुल्हाड़ी मारने की भाजपा की तो बचपन से आदत है। नहीं 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 नहीं, कुल्हाड़ी पांव वहां पर नहीं, देखिए ऐसे मत कीजिए। 4 कुल्हाड़ी बांधती है भाजपा और लौटती है कि अगर पैर बच गया तो हाथ कट जाए, हाथ कट जाए तो सीना कट जाए, गर्दन बस बचाती है भाजपा, बाकी उसका कोई सानी नहीं है इस सब में। उनको लगता है कि अगर वो इस टोटी चोर के बाप को, रामद्रोही को पद्म विभूषण दे देंगे तो उनको यदमुल्ले वोट दे देंगे। अरे भैया, इतनी राजनीति तो हम भी जानते हैं। खैर, दर्शकों श्रोताओं, महाकुंभ शुरू हो चुका है। एक सनातनी होने के नाते हम आपसे अपील करते हैं, मैं भी, आनंद जी भी, मैं तो खैर जा रहा हूं और आपको वहां से लगातार अपडेट दूंगा। और मैं नए नैरेटिव्स जो बनते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। जी, अब नैरेटिव बनेगा और कि ये पहले जो था ना, ये बौद्ध परंपरा थी, उसको ब्राह्मणों ने हड़प लिया है। ठीक है, तो ये सब भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो नैरेटिव की बात हम लोग शुरू से इसलिए कर रहे थे, तो नैरेटिव पे भी ध्यान दीजिए। लेकिन और जब आपको आपको ऐसा जाना नैरेटिव चाहिए। बनाने वाला कोई दिखे तो उसे लतियाइए भी। खुद जा करके देख हाँ, आइए, सारी परंपराएं जो है वो हिंदू ही हैं। और देखिए, लतियाना बहुत जरूरी है और थोपड़िया देना है। या आप अहिंसक आदमी हैं तो कम से कम ऐसे करके टिल्ली ली 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 ली, हट, ऐसा तो कर सकते हैं ना। इतना तो बहुत जरूरी है भाई। देखिए, ये सब जो भी है, क्योंकि अभी वो नीला गमछा पहने हुए वो रावण नाम का व्यक्ति आ जाएगा जिसने, अच्छा, नाम भी ये लोग बाभनों से ले लेते हैं यार। क्या मतलब, इन लोगों की क्या बुद्धि है। नहीं तो चंद्रशेखर नाम भी रावण का, मतलब ब्राह्मणों का ही वही है, और रावण वाला जो मैं नाम था वो उसी भी पर कह ब्राह्मणों रहा का हूं, उसी पर कह रहा हूं कि मतलब रावण तो खैर दस्यु था, चलिए, लेकिन चंद्रशेखर नाम बाभन का लेके और तुम यार बाभन के ही खिलाफ ही हो, क्या मतलब है इसका। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि वहां तो सारे पापी ही जाते हैं पाप धोने। इसने क्या क्या पाप किए थे, भाई। इसकी महिला मित्र ने, पूर्व महिला। आप दूध के धुले हैं तो आप मत जाइए भाई। आपकी पूर्व महिला मित्र जो थी, ये जो क्या नाम है, चंद्रशेखर रावण की जो पूर्व महिला मित्र थी, उसने तो सारी पोल पट्टी खोल दी थी और लंबे समय तक गरियाती रही। बेचारी विदेश पढ़ने चली गई, जैसे तैसे अब वापस आई है। अब सदमे से उबर पाई होगी तो ठीक है, नहीं तो मानसिक आघात जो लगा होगा बेचारी को, कि सारा जब उसका बुरा वक्त था उस समय सहारा दिया इस लड़की ने, और जैसे ही थोड़ी मजबूत पोजीशन में आया लात मार के भाग गया। तो इस बेशरम किस्म का आदमी तो है ही। तो वैसे जैसे उसने लात मारा था
वैसे ही उसे भी जो है वो मुस्लिम पार्टियां जो है वो दिल्ली में लात मार करके मंच से नहीं उतार चुकी हैं, और भी लोग मंच से एक-एक करके लात मार के उतारेंगे ही। अभी तो शुरुआत है। लेकिन दर्शकों हाँ, इसमें श्रोताओं इसमें हम इसमें भी भाजपा का पाप याद किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे भी पैदा करके खड़ा करने का देखिए, काम जो है ना नेतृत्व जो है वो भाजपा ने। फिर आप राजनीतिक इस पर चले गए। आज हम लोग केवल धार्मिक बातें करेंगे। आज हम लोग कुंभ की बात करेंगे। देखिए दर्शकों श्रोताओं, आज से महाकुंभ शुरू हो गया है। हमारा नारा है, चलो महाकुंभ। मैं परसों से आपको वहां से एकदम लाइव रिपोर्टिंग करूंगा। इस चक्कर में हो सकता है कि मैं अगले 7 या 8 दिनों तक लगातार जिस तरह के वीडियोस हम लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट के, वो न कर पाऊं, लेकिन आपको कुंभ के बारे में अभी हमने केवल एक भूमिका बांधी है। कल से हम शुरू करेंगे कि कुंभ का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, उसकी गणना क्या है, क्यों होता है। अभी केवल ये जान लीजिए एक छोटी सी कहानी कि समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश निकला था। उस अमृत कलश को इंद्र के पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर लेकर उड़ चले थे। उस अमृत कलश से जो 4 बूंदें छलकी थी, वो उज्जैन, ये कथा मैं कल भी सुना चुका हूं, फिर सुना रहा हूं। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में गिरे। हर एक 12 वर्षों पर नक्षत्रों और तिथियों का जो संयोग होता है, उसके हिसाब से इस बार 144 वर्षों बाद यह महाकुंभ आया है। यानी 12 इंटू 12 144 वर्षों बाद। तो इस बार का महाकुंभ विशिष्ट है, पावन है। कुछ नहीं तो जाकर सनातन धर्म की उत्सव धर्मिता देखिए। सारे संप्रदाय, सारे पंथ यहाँ मौजूद हैं। नाथपंथी मौजूद हैं, गोरखपंथी मौजूद हैं, कौन नहीं मौजूद है। एक लिंगायत मौजूद हैं, नागा मौजूद हैं, 12 अखाड़े मौजूद हैं, जूना अखाड़ा से लेकर दशनामी अखाड़ा तक। वैष्णव मौजूद हैं, शैव मौजूद हैं, मेरे जैसे लोग मौजूद हैं, नास्तिक मौजूद हैं, आचार्य आनंद कुमार जैसे लोग मौजूद हैं, पंडित लोग मौजूद हैं, निरक्षर लोग मौजूद हैं, साधनहीन लोग मौजूद हैं, अंबानी मौजूद हैं। अंबानी मतलब अंबानी के अडानी, गुरुजी अडानी। अडानी, अडानी जैसे लोग मौजूद हैं। हो सकता है अंबानी भी आ ही जाएंगे आज न कल। हाँ, तो अंबानी भी ठीक-ठाक धार्मिक परिवार है, वो लोग भी आ ही जाएँगे। तो इसलिए यह देखने जरूर जाइए कि आप किस विशाल परंपरा से, किस वटवृक्ष के वाहक हैं, किस विरासत के वाहक हैं। फिलहाल इतना ही। अगले वीडियोस से और 7 दिनों की अस्त व्यस्तता रहेगी, तो वीडियोस का टाइम नहीं रहेगा, लेकिन वीडियोस लगातार आते रहेंगे आप लोगों के पास। आनंद कुमार जी मोर्चा संभाले रहेंगे व्यालोकवाणी पर। और इसके साथ ही अभी दीजिए विदा। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। व्यालोकवाणी को आप लोगों ने बहुत स्नेह, बहुत प्रेम दिया है। प्लीज उसे बनाए रखिए और अभी दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम।